धन्यवाद आप सभी का। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जैसा कि आप जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुप्रतीक्षित योजना है, जो कि बालिकाओं के लिए है स्पेशली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा को स्थिति को सुदृढ़ करना, प्रदेश में जो कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, समान लिंगानुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, या नवजात कन्या जो होती है उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसके लिए है, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2019 में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश में बालिकाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। इस योजना को मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि अलग अलग श्रेणी के अनुसार अलग अलग धनराशि दी जाती है। जिसमें कि प्रथम श्रेणी, जिसमें कि बालिका के जन्म होने पर बालिका को 5,000 रुपए की एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी होती है, जिसमें कि बालिका के 1 वर्ष तक के उपरांत जब उसका पूर्ण टीकाकरण हो जाता है, उसके उपरांत उसको जो धनराशि दी जाती है बालिका को, वो धनराशि है 2,000 रुपए। इसी प्रकार अगर तृतीय श्रेणी, जो कि श्रेणी 3 है, कि उसमें अगर कक्षा प्रथम में जब बालिका प्रवेश लेती है और उसी सत्र में योजना के पोर्टल पर अप्लाई करती है, तो उस उपरांत बालिका को जो धनराशि दी जाती है वो होती है 3,000 रुपए। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी में अगर जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश लेती है और उसी सत्र में अप्लाई करती है पोर्टल पे, तो उसको 3,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। पंचम श्रेणी कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत दी जाने वाली धनराशि 5,000 रुपए है। इसी प्रकार षष्ठम श्रेणी, जिसमें कि कक्षा 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या स्नातक डिग्री में या ITI में प्रवेश लिया होता है, उस उपरांत 7,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। इसी प्रकार 6 श्रेणियां मिला के कुल धनराशि 25,000 रुपए दी जाती है। ये धनराशि पूर्व में 15,000 रुपए थी, जिसको कि अभी अप्रैल 2024 से बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया है। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। बाद में सुनो। भैया नेक्स्ट स्लाइड और कर दीजिए प्लीज। इसके बाद आते हैं हम पंजीकरण में। पंजीकरण में जो आपका पेज खुलेगा, उसमें आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है खुद को पंजीकृत करें, और राइट साइड में आपको दिख रहा है पहले से पंजीकृत है तो यहाँ लॉगिन करें। खुद को पंजीकृत करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। खुद को पंजीकृत करने के लिए आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको लिख के आएगा कि क्या यह फॉर्म आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा भरा जा रहा है, हाँ या ना का उसमें टिक रहता है। अगर आप आंगनबाड़ी के द्वारा भरवा रहे हैं ये फॉर्म, तो आपको हाँ पे टिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे टिक करना है। जिस समय आप हाँ पे टिक करेंगे, आपको नीचे फॉर्म इस टाइप से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट रिलेशन विद गर्ल चाइल्ड चूज करना पड़ेगा, जिसमें कि फादर, मदर माली की बालिका के पिता, माता या बालिका स्वयं या उसका कोई अभिभावक हो सकता है। इसमें जो भी एप्लीकेंट होंगे उनका मोबाइल नंबर रहेगा। मोबाइल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, क्योंकि एक OTP उस पर जाता है वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए जो भी मोबाइल है, जिस समय आपको रजिस्टर करवाना है, मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है उस समय। तत्पश्चात आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, लाभार्थी का और एप्लीकेंट का फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड इन बेनिफिशरीज फैमिली। इसमें आपको गर्ल चाइल्ड की डिटेल चूज करनी है, एक या दो, तीन भी हो सकती है इसमें, मगर तीसरे के लिए पात्रता ये होती है कि जो दूसरी बालिका है वो जुड़वा हो। इस तरीके से एक एक परिवार की सिर्फ 3 बालिकाओं को लाभ मिल सकता है, मगर दूसरी बालिका का जो हो वो जुड़वा में होनी चाहिए। इसके बाद आप जब एप्लीकेंट टाइप रूरल या अर्बन चूज करते हैं, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक, जब आप ब्लॉक चूज करते हैं तो उसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत आपके पास आ जाते हैं। ग्राम का नाम आपको खुद ही इसमें लिखना रहता है।
जिस समय आप डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट्स नेम सारे आपको लिस्ट होके आ जाते हैं। जहां आप आंगनवाड़ी का प्रोजेक्ट नेम चूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उस आंगनवाड़ी सेंटर के नाम आ जाते हैं। आप वहां से आंगनवाड़ी का सेंटर का नाम आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको आंगनवाड़ी सेंटर का नाम और उसका कोड दिया होता है। तत्पश्चात आपको पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके बेसिक डिटेल्स फिल करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। जी। इसमें जो पात्रता की शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो भी बालिका है वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। परिवार की मासिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सॉरी, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तथा बालिका में अगर दो एक बालिका है उसके बाद अगर दूसरी बालिका होती है और वो ट्विंस होते हैं उसमें एक लड़का और एक लड़की होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके से जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक दूसरा फॉर्म इस टाइप से खुल के आता है जहाँ पे आपको पेरेंट्स की डिटेल यानी कि माता पिता की डिटेल भरनी होती है। इसके अलावा आपको एक बैंक खाता देना पड़ता है जिसमें कि आपको पैसा ट्रांसफर होता है क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। तो जो आप अकाउंट नंबर देंगे उसी में आपका डिटेल्स ट्रांसफर होंगी। ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय भी आप जिस भी व्यक्ति का दे रहे हैं खाता वो या तो फादर मदर या स्वयं में होगा। साथ ही में उसकी एक पासबुक की फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी जो कि एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करके बेसिक डिटेल्स कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तत्पश्चात आपको जब आप लॉगिन करके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपको एक आधार का सत्यापन करना होता है जिसमें कि आपको माता पिता और बालिका का आधार की डिटेल्स आपको सत्यापित करनी होती है। फादर मदर की डिटेल्स के अलावा जो बालिका की आपको आधार नंबर देना होता है वो केवल केवल श्रेणी 3 से लेकर श्रेणी 6 तक के लिए मान्य होता है। प्रथम 2 श्रेणी के लिए क्योंकि बालिका की उम्र एक पैदा होने से 2 साल के अंदर की होती है इसलिए हम ये मानते हैं कि इस कंडीशन में बालिका का आधार कार्ड नहीं बन पाया होगा। तो इसलिए हम लोग प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बालिका का आधार नहीं लेते हैं। श्रेणी 3 से श्रेणी 6 के बीच में बालिका का भी आधार मैंडेटरी है जो कि एक बार वेरीफाई होने के बाद इस पे डुप्लीकेसी हम लोग रोकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा फॉर्म भर के और उसका लाभ ले ले। मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये पेज आप देख रहे हैं जिसमें कि हम लाभार्थी को जोड़ते हैं यानी कि जो बालिका है उसको जोड़ते हैं। बेसिक डिटेल्स इसमें सारी भरी हुई आती हैं जो कि हमने पूर्व में भरी होती है रजिस्ट्रेशन के समय में। इसमें हमको खाली बालिका का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, बालिका कहाँ पैदा हुई है, किस वर्ग की है और इसका विवरण हमको देना रहता है। अगर वर्तमान पता और स्थायी पता जो है अगर चेंज है आपका तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप राइट साइड में देख सकते हैं ब्लू टिक का एक ऑप्शन है वहां से आप डिटेल्स भर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेम है तो ब्लू टिक करके आप उसको प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम लाभार्थी को यहाँ जोड़ सकते हैं। प्रथम लाभार्थी, द्वितीय लाभार्थी और तृतीय लाभार्थी तीनों को हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। इसी तरीके का फॉर्म तीनों में आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक से नहीं नहीं पहला वाला जी। लॉगिन करने के बाद जब आप बालिका को जोड़ लेते हैं इसमें तो आप बालिका का फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम श्रेणी का फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें आपको सीआरएस से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जिसका कि आप बर्थ सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे ऑटो वेरीफाई कराते हैं। फॉर्म काफी छोटा है, इसमें